आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, पूरी तरह थकने तक घूमते रहो और तब जमीन पर गिरकर इस गिरने में पूर्ण हो जाओ। आज की विधि उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो बहुत सक्रिय रहते हैं। विधि कहती है कि अपने गिरने में पूर्ण हो, तब तक चलते रहो जब तक तुम थककर गिर ना जाओ। ऐसे देखो ऊपर से तो ये विधि तुम्हारे लिए मुश्किल वाली जान पड़ेगी, क्योंकि तुम थकना नहीं चाहते हो। हर व्यक्ति इस प्रयास में होता है कि वो थके ना, वो आराम से ऊर्जावान बना रहे। लेकिन हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी प्रयास करें, फिर भी हम थक जाते हैं। ये विधि हमारे अंदर के और गहरे ऊर्जा तलों को खोलने की एक विधि है। हम सामान्यतः जिस जीवन ऊर्जा से अपना काम चलाते हैं वो बहुत कम है, इसलिए हम उसमें थक जाते हैं। सामान्य जीवन ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है। सामान्य जीवन ऊर्जा आइसबर्ग की तरह, उसका 9 हिस्सा या कहें कि गहरा हिस्सा, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, जो वक्त वक्त पर तुम्हारे काम आता है। लेकिन आम तौर से तुम उसके संपर्क में नहीं होते। और हमारी आदत क्या हो गई है कि हम किसी भी चीज़ को पूरा नहीं होने देते। विधि कहती है पूरी तरह थकने तक घूमते रहो और तब गिरो और गिरकर पूर्ण हो जाओ। हम किसी भी चीज़ को पूरा नहीं करते, हम आधे में लौट आते हैं। हम आधे में ही अपनी ऊर्जा को बचाने की कोशिश करते हैं और उसमें ही समस्याएं खड़ी होती हैं। अब तुम पूरी तरह थकने तक घूमोगे तो कई सारी चीज़ें होंगी। घूमना तो एक बात है, तुम इसको किसी भी चीज़ में शामिल कर सकते हो। तुम अपना कोई काम कर रहे हो, या तुम कुछ पढ़ रहे हो, तुम नृत्य कर रहे हो, तुम कुछ गा रहे हो, तुम कुछ सृजित कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम उसको परिपूर्णता तक ले जा सकते हो, उसको बहुत दूर तक तुम खींच सकते हो। जबकि तुम उसे नहीं करते, तुम हमेशा उसे आधा आधा करके छोड़ देते हो। एक बिंदु आता है जब क्रिया तुमसे संभव नहीं रह जाती, और वहीं से तुम्हारे लिए ऊर्जा के नए तल टूटना प्रारंभ होते हैं। वो तल एक है या अनेक हैं, इस पर बहुत सारी अंतर्दृष्टियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए वो तल अलग अलग तरह से टूटना प्रारंभ होते हैं। हमारी कंडीशनिंग का अर्थ है हमारी जो आदतें बन गई हैं, हमारे विचारों और अनुभवों से हमारे अंदर जो एक पैटर्न बन गया है, वो हमें बहुत परेशान करता है। हमारी एक आदत बन गई है ऊर्जा को बचाने की, क्योंकि हम इतने भय में जीने लगे हैं कि हमको लगता है हर चीज़ को बचाना चाहिए। वक्त को बचाना है,
और बचा के बर्बाद करना है। लोग वक्त बचाते हैं और बचे हुए वक्त का कितना दुरुपयोग करते हैं ये वो खुद जानते हैं। ऊर्जा बचाते हैं और फिर बची हुई ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। अर्थात तुम क्या बचा रहे हो और क्यों बचा रहे हो तुमको यही नहीं पता। ऊर्जा के संदर्भ में हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा और अपनी कंडीशनिंग को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को, क्योंकि हमसे कहा गया है कि अगर तुम थक गए तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। तुम्हारे चिकित्सक भी तुमसे कहेंगे ज़्यादा थकान से बचो। विधि कहती है कि नहीं, थकने में पूर्ण हो जाओ। बड़ी अलग सी बात। और ये विधि इतनी सरल है और इतनी महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है उन सारे लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैं ध्यान कैसे करूं, मैं तो इतना काम करता हूं। तो विधि कहती इतना करो कि काम करते करते गिर जाओ। एक बिंदु आए जब तुमसे कुछ और न किया जा सके, लेकिन उसको पूरी तरह करो। इसका सारा का सारा जो दारोमदार है इस विधि का और इस विधि की जो अंतरात्मा है वो पूरे होने में है। और जैसे ही तुम पूरे होते हो तुम्हारे अंदर से ऊर्जा का कोई नया स्रोत जागता है, जो कि पहले वाले स्रोत से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अचानक तुम स्फूर्तिवान हो जाते हो, अचानक तुम्हारे अंदर से एक नया जीवन आ जाता है। कई बार अपने सामान्य जीवन में भी तुमने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि तुम कुछ करते करते थक गए हो और कोई बहुत प्रसन्नता की बात या कुछ बहुत ही आकस्मिक दुर्घटना की बात तुम्हारे सामने आ जाए और अचानक तुम सारी थकान को भूल जाते हो और फिर से सक्रिय हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से फिर से एक नई सक्रियता आ जाती। वो कहाँ से आती है? उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर कहाँ से आती है? वो पहले से थी लेकिन तुम उसके प्रति जागे हुए नहीं थे, तुम्हें उसका एहसास नहीं था। और किसी प्रसन्नता या आकस्मिकता की घटना ने तुम्हारे उस कंडीशन पैटर्न को, तुम्हारे उस चेतन ढांचे को थोड़ी देर के लिए अलग हटाया और तुम्हारे अंदर से छुपी हुई ऊर्जा का स्रोत सक्रिय हो गया। मनुष्य के अंदर अपरिसीम संभावनाएं, बहुत संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं के प्रति अपनी दृष्टि को न ले जाना और उन्हें न स्वीकार करना ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। हम हमेशा अपने आप को बड़े सीमित ढांचों में ढाल लेते हैं और फिर उन सीमित ढांचों से ही अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ये विधि कहती है कि किसी भी सीमित ढांचे से बाहर आना है। अब तुमने भूख का भी अगर कभी ध्यान दिया होगा तो उसमें भी ये बात छिपी है। कुछ लोग अपनी भूख को लेकर भी बहुत व्यथित हो जाते हैं, भूख उनके ऊपर हावी हो जाती। अध्यात्म इसलिए अक्सर एक बात करता रहा है अपनी इंद्रियों के ऊपर होशपूर्ण होने की। इसको कुछ लोगों ने इस तरह से कहा, तब बात थोड़ी उलझ गई कि अपने इंद्रियों पर संयम रखने से बात उलझ गई, क्योंकि संयम शब्द से तुम्हें लगा नियंत्रण करना है, तुम्हें कंट्रोल करना है। नहीं, कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें अपनी इंद्रियों के प्रति जागना है, उनकी क्रियाओं और उनके हलचल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बोधपूर्ण होना है। अब जैसे भूख है, तुम्हें भूख लगती है तो सामान्य नियम यही है कि भूख लगी है तो तुम भोजन करो। भूख लगी है तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर अनुभव कर रहा है,
भूख लगी है तो तुम्हें कई तरह की परेशानियां भी होने लग सकती हैं, लेकिन अगर तुम अपनी भूख के प्रति पूरी तरह जाग जाओ और उसे चलने दो, उसको बढ़ने दो, उसकी तरफ कोई ध्यान ना दो, तो एक बिंदु आता है जहाँ पर वो भूख अचानक विलीन हो जाती, अचानक गायब हो जाती है और तुम फिर से शक्तिशाली हो जाते हो। तुम्हें आश्चर्य होता है कि जो भूख अभी तुम्हें इतना विचलित कर रही थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई और तुम फिर से ऊर्जावान हो गए। इसलिए ही कभी कभी क्या होता है कि अगर सामान्य जीवन में तुम्हें भूख लगी और तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी देर के बाद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें भूख लगी थी। अगर वो इतनी ही ज़रूरी थी तो बाद में भी वैसी की वैसी ही बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक तुम्हें पता चलता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भूख अपने उस बिंदु पर पहुंची जहां पर करीब करीब वो परिपूर्णता को स्पर्श कर रही थी, तो अचानक रूपांतरित हो गई। उसने तुम्हारे अंदर के किसी नए ऊर्जा तल को खोल दिया, तुम्हारे अंदर के किसी अन्य रिजर्वायर को खोल दिया और तुम ज़्यादा स्फूर्तिमान हो गए। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम भूखे रहो, लेकिन तुम उस पर प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग करने के अनेक अनेक डायमेंशन इस विधि से निकाले गए। उपवास का भी प्रयोग इसीलिए है कि तुम बस चले जा रहे हो बिना खाए हुए, और एक बिंदु पर तुम्हारी भूख जवाब दे देती। इसी विधि के आधार पर सूफियों ने नींद के प्रयोग किए कि वो जागे जा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और एक बिंदु आता है जब कितना भी वो नींद को हटाएं और नींद उनको अपनी तरफ खींच लेती। लेकिन पहले उन्होंने अपने जागरण को उस सीमा तक पहुंचाया है जहां पर वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाए। तो सूफियों के ध्यान प्रयोग में वो कई रातों तक जागते रहते हैं। सामान्यतः तो हम सामान्य जागरण और नींद में रहते हैं, सामान्य नींद आती है और सो जाते हैं, और सामान्य नींद कई बार हमारी डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि वो इतनी गहरी होती नहीं, तो किसी भी परिस्थिति, किसी भी तनाव, किसी भी धक्के से वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अनिद्रा से, इंसोमेनिया से पीड़ित हो जाते हैं। सूफियों ने प्रयोग किया कि वो दिनों हफ्तों जागते चले जाएंगे, यानी कि अपनी नींद को एक्सट्रीम तक खींच देंगे और तब नींद में गिर जाएंगे एकदम से पूर्ण होकर, और उस क्षण जो नींद उनके ऊपर उतरती है वो समाधि बन जाती है। वो नींद इतनी परिपूर्णता से उनके ऊपर उतरती है, इतनी परिपूर्णता से कि उनके जाने पहचाने ढांचे उसमें तिरोहित हो जाते। ऐसे ही तुम्हारा चलना भी है। मैं सारे आयामों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम किसी भी आयाम को पकड़ सकते हो। चलना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं होगा। जो लोग किसी भी तरह की शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए चलना या चलने की विधि उतनी प्रासंगिक नहीं होगी। उनके लिए उसमें चोट भी लग सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, तो वो अपने को हटा सकते हैं, वो किसी और आयाम को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम पूरी तरह स्वस्थ हो और गिरने से तुम्हें किसी चोट का भय नहीं है, तो तुम कभी इसका प्रयोग कर सकते हो कि तुम चलते रहो। जब तुम्हें लगे कि अब नहीं चला जा सकता तब भी चलो, जब तुम्हें लगे कि अब बिल्कुल भी नहीं चला जा सकता तब भी चलो, और एक बिंदु पर तुम गिर जाओगे। और जब गिरो तो पूरी तरह गिर जाओ।
उस पूरी तरह गिरने में शिव कहते हैं कि पूर्ण हो जाओ। उस पूरी तरह गिरने में ही तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा गिरेगा जो तुम्हें परिपूर्णता देगा। उस गिरने में तुम्हारे अंदर शरीर ही नहीं गिरेगा, उस गिरने में तुम्हारे मन के कई ढांचे, तुम्हारी आदतों की कई व्यवस्थाएं, तुम्हारी कंडीशनिंग के कई स्ट्रक्चर वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने मन के ढांचे के विपरीत और उसके विरुद्ध कुछ किया है। सामान्य चलना तो तुम्हारे लिए परिचित घटना थी और तुमने उसको एक सीमा से आगे खींच दिया है। तब कुछ अनजानी और अपरिचित चीज़ें भी तुम्हारे मन में काम करने लगेंगी। पूर्ण हो जाने का यही ढंग है। जो कुछ भी करो पूरा करो। अब ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही भ्रम पैदा करने वाली हो सकती है कि पूरा किसको कहेंगे। तुम अगर अपने मन के साथ चलोगे तो तुम उस पूरे होने की घटना में शायद ही प्रवेश कर पाओ। अपने जाने पहचाने मन के परिचित ढांचों से हट के कुछ करना, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर से कुछ नई चीज़ें निकल रही हैं। जैसे कि ऊर्जा के नए तल तो टूटेंगे ही, तुम्हारे अंदर विचार के भी नए तल टूटेंगे। आम तौर से तुम देखो कि एक व्यक्ति विचार करने की सीमित प्रक्रिया में घूमता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के मन का ज़रा सा तुम विश्लेषण करो तो 2, 4, 5, 10 विचार, बस उन्हीं में उसकी पूरी दुनिया घूमती रहती है। कई बार तो लोग 2-3 विचार और 2-3 बातों में ही पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। ताज्जुब होता है। ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं 10, 20, 50 विचार होते हैं। घुमा फिरा कर वो 50 भी बहुत ज़्यादा हैं। कई बार मुझे लगता है 2 दर्जन भी अगर किसी के पास इकट्ठे विचार मिल जाएं तो इस पर विश्लेषण किया जा सकता है। बिल्कुल अलग, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। 2 दर्जन विचार या 2 दर्जन बातें कभी तुम खुद लिखकर देख सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर घूम रही हैं, या वही बातें लगातार, या वही स्मृतियाँ लगातार तुम्हारे अंदर चक्कर लगा रही हैं, क्योंकि तुमने विचार के तल को भी कभी गहरे जाने नहीं दिया। तो इसलिए इस पर प्रयोग करने का दूसरा आयाम है कि विचार के तल पर भी चलते रहो, बैठो, विचार करो, रुको नहीं, चिंतन करते चले जाओ। अचानक थकान लगेगी, तुम चिंतन करते करते इतना थक जाओगे कि जैसे चलते चलते गिरते हो वैसे चिंतन करते करते गिर जाओगे, थक जाओगे या सो जाओगे। खींचो उसको बड़ी दूर तक, और तब अचानक तुम देखोगे कि तुम्हारे चिरपरिचित और जाने पहचाने विचार गायब हो गए और कुछ नए विचार चले आ रहे हैं। क्योंकि हम विचारों के एक जगत में रहते हैं, वो पहले से ही विद्यमान हैं, उनको हमें एक्सप्लोर करना है, उनकी खुदाई करनी है। और विचार में भी बहुत ऊर्जा जाती है, जैसे तुम्हारे चलने में बहुत ऊर्जा जाती है। अगर ऐसे तुम फोकस्ड होकर चिंतन करो, कभी तुम 2-3 घंटे अगर चिंतन कर लो तो तुम्हारा आधा 1 किलो वज़न कम हो जाएगा। अगर तुम बहुत फोकस्ड होकर चिंतन कर लो। इसलिए अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे बहुत ही पढ़ने लिखने में ज़्यादा अपना फोकस पैदा कर देते हैं, वो ज़्यादा थकते हैं, उनको ऊर्जा की भी बहुत ज़रूरत होती है और उनका वज़न बढ़ना भी मुश्किल होता है। अक्सर तुमने देखा होगा अपनी पढ़ाई के दौरान
तुमको लगता होगा तुम औसत से ज़्यादा भी खा पी लेते हो, लेकिन कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अगर अपने विचार की प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हो तो बहुत ऊर्जा लेती है, वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती। विचार भी एनर्जी है, विचार भी एक कंडेंस्ड एनर्जी का फॉर्म है। विचार ही ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा विचार में बदल जाती है। तुम अगर अपने चिंतन को, किसी विषय को लो, जैसे तुम्हें वो समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, और उस पर तुम विचार करना प्रारंभ करो, चिंतन करना प्रारंभ करो, उसके सारे पहलुओं पर तुम चिंतन मनन, ये नहीं कि तुमको कुछ तार्किक निष्पत्तियाँ करनी है, तुमको बस सोचते चले जाना है, सोचते चले जाना है, और एक बिंदु पर तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। मैंने ये भी देखा है कि जब तुम बहुत चिंतन कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर की बनावट बदल जाती है और तुम्हारी आवाज़ भी बदल जाती है, तुम्हारी ऊर्जा में बड़े बदलाव आते हैं। कभी तुम उस पर प्रयोग करके देखना। अगर तुम रात में 2 घंटे किसी विषय पर चिंतन कर लो तो सुबह तुम्हारी आवाज़ बदली हुई होगी, क्योंकि ऊर्जा बदल गई है। तुम्हारी आवाज़ भी तुम्हारे विचारों का ही एक ढंग है। फिर रही बात नकारात्मकता की, जैसे नकारात्मक बातें, निराशा की बातें, कुछ लोगों को बड़ी निराशाजनक बातें पकड़ती हैं, तो उनको भले लोग समझाते हैं कि नहीं, निराश मत हो, अच्छी बातें सोचो, तो वो 2-4 कदम निराश होते हैं और फिर 2-4 कदम आशा से भरते हैं और फिर 2-4 कदम निराश होते हैं। आशा निराशा, आशा निराशा चलता रहता है। लोग कहते हैं यही सामान्य जीवन है, नॉर्मल लाइफ तो यही है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि उस वर्तुल को भी पूरा करो। तुम अपनी निराशा पर चलो तब तक जब तक कि निराशा के साथ तुम थक कर गिर न जाओ। कोई विचार जो तुम्हें परेशान कर रहा है, निराश कर रहा है, उसको पकड़ो, उसको अंतिम सीमा तक खींचो, अंतिम सीमा तक कि वो तुमको क्या क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ तक तुमको विचलित और परेशान कर सकता है। जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं सारी तुम सोचो, देखो, उनको महसूस भी करो, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे वो अपनी पकड़ खो चुका है। निराशा का विचार रूपांतरित हो गया है। आशा के विचारों ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, लेकिन निराशा के विचार जा चुके। तुम्हारे अंदर से कुछ सजगता की, प्रकाश की कोई नई व्यवस्था उभर आई, कोई नई चीज़ तुम्हारे अंदर निकल आई। तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है, उस डर के भाव और विचार को अपने सामने ले आओ, उसके साथ चलो। चलना केवल पैरों से ही नहीं होता है, चलना तुम्हारे अंदर से भी होता है। चलो, चलते रहो अपने डर के साथ, जितनी दूर तक तुम जितनी संभावनाओं के साथ चल सकते हो, और एक बिंदु पर आकर सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और डर खत्म हो जाएगा। डर आधे रहने का है, डर पूरे रहने में कभी नहीं होता। आधे रहने में, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम कुछ चाहते हो कि हो और तुम कुछ चाहते हो कि ना हो, बस डर ने पकड़ा हुआ है। तुम सारी संभावनाओं को अगर देख लेते हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है, तो डरने की बात क्या। तुम समुद्र में तैरने जा रहे हो, तैर भी सकते हो, डूब भी सकते हो, कोई शार्क तुमको खा भी सकती है, कोई नाव तुमको बचा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो डर किस बात का। डर के विचार को भी अंतिम सीमा तक ले जाने से वो गिर जाता है और तुम पूर्ण हो जाते हो। तुम्हारे अंदर क्रोध का विचार हो, भाव हो, काम वासना का विचार हो, भाव हो,
तुम उन सब से बचते हो, किनारा कटते हो। तुमको क्रिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस उनकी सारी संभावनाओं को देखो अपने अंतर मन से, और देखते देखते ही वो विदा हो जाती है। जीवन की जो व्यवस्था है वो यही है कि वो तुमको पूर्णता की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन हम अपने मन के कारण, अपने अनुमानों के कारण उस पूर्णता की तरफ जाने से बचते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसके बाद क्या होगा, और हम एक ढांचा बनाकर चलना चाहते हैं कि ऐसा ही हो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब जैसे बच्चों को तुम देखो, चलते रहते हैं, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। इस विधि में वो बच्चे तो स्वाभाविक रूप से रहते हैं, वो बिस्तर पर तभी जाते हैं जब थककर गिर जाते हैं। माँ बाप की ज़िंदगी उससे प्रभावित हो रही होती, तो उनको लगता है इसको वक्त से सोना चाहिए, वक्त से उठना चाहिए, ये ज़्यादा एक्टिव हो गया है, हाइपर एक्टिव हो गया है, इसको रोका जाए। लेकिन वो घूमता रहेगा, कूदता रहेगा, उछलता रहेगा, और जब पूरी तरह से एग्जॉस्ट होगा, पूरी तरह से थकेगा, तब जाकर वो बिस्तर में गिरेगा और पूरी तरह सो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। फिर वो उठेगा, फिर वहीं से शुरू करेगा, और उसके अंदर एक नयापन है, एक आभा है, एक कांति है, जीवन ऊर्जा का एक सुंदर प्रवाह है। उम्र बढ़ने के साथ हम बहुत स्पेकुलेटिव हो जाते हैं, बहुत चिंतनपूर्ण हो जाते हैं कि ऊर्जा नहीं आई तो, अभी बच्चे को तो पता भी नहीं कि थकेगा तो ऊर्जा आएगी कि नहीं आएगी। खाना पीना भी माँ बाप ज़बरदस्ती खिलाते हैं उसको, तो वो भी उस समय ज़रूरत नहीं लगती। हमारी बहुत सारी चीज़ें केवल हमारे ऊपर डाल दी गई कंडीशनिंग की तरह हैं, कि जैसे तुम्हारे पास सीमित ऊर्जा है, तुमको उसे बचा के चलना है, जबकि तुम्हारे पास असीमित ऊर्जा है। तुमको उसको एक बार खोज लेना है और अपने साथ उसे सक्रिय कर लेना है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुमानों से कहीं ज़्यादा काम कर सकता है। शरीर की संरचना और शरीर का डिज़ाइन ऐसा है कि अगर तुम अपने आदतों को और अपनी कंडीशनिंग को हटा पाओ और अपने आरोपित किए हुए बहुत सारे विचारों और धारणाओं को हटा पाओ, तो तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल अलग ढंग से काम कर सकता है, क्योंकि वो नए ऊर्जा स्रोतों से अपना काम लेना प्रारंभ कर देगा, वो नए ढंग से अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। जो लोग शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, शरीर उनको परेशान भी उतना ही ज़्यादा करने लगता है कि शरीर को तुम्हें क्या क्या देना है। अब जैसे जो बहुत भोजन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उनको पूरा पता होता है इसको कितने विटामिन, मिनरल और क्या क्या सब इसको देना है, और सुबह से शाम तक वो उसी जुगत और जुगाड़ में लगे रहते हैं कि पूरा कैल्शियम ले लिया है, कितने mg लेना था और ये ठीक गया है, वो नहीं गया है। शरीर फिर भी काम नहीं करता, वो फिर भी जवाब दिए चला जाता है। सारा का सारा इनपुट अच्छा जा रहा है, लेकिन वो काम नहीं करता, क्योंकि हम इतने चिंतित हैं। हम शरीर के प्रति श्रद्धावान नहीं हैं, उसको अपने रिजर्वायर से, अपने जो हिडन सोर्सेज हैं उनसे काम नहीं करने दे रहे हैं। शरीर के अंदर सारे हिडन सोर्सेज हैं जो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं। विज्ञान, चिकित्सा उनकी अपनी चीज़ें हैं, वो अपनी तरह से बात करेंगे। मुझे लगता है कि जब हम जीवन के स्रोत से जुड़ते हैं तो शरीर के होने की वजह होती है। जब शरीर के होने की कोई वजह होती है तो शरीर अपने को बचाता है और सारी आवश्यक चीज़ें वो पैदा करता है।
उसकी क्षमता है। हमारे पास जो सबसे बड़ी दुर्घटना है कि हमारे जीने की कोई वजह नहीं। हम लंबा तो खींचना चाहते हैं, लेकिन क्यों? बेमतलब। शरीर भी क्या करे? तुम उस मशीन को धक्का देना चाह रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं। अच्छे और बुरे दोनों तरह से ये चीज़ काम करती है, क्योंकि उसका तरीका एक ही है। तुम देखोगे जिन लोगों को बहुत तीव्र वासनाएं पकड़ जाती हैं, सत्ता की हों, युद्ध की हों, बदले की हों, वो भी बड़ा लंबा और स्वस्थ जी जाते हैं। और तुमको लगता है कि अरे बताइए कितना स्वस्थ है व्यक्ति है, क्योंकि उसको एक उत्तेजना ने पकड़ लिया है। शरीर ने अपने आप को रिवाइव करना सीख लिया है, क्योंकि कोई वजह है उसके पास। लेकिन तुम सकारात्मक वजहों को भी तलाश सकते हो। जब जीवन तुम्हारा उद्देश्यपूर्ण हो, तुम्हारे स्रोत से जुड़ने के लिए तैयार हो रहा हो, वो अपनी संभावनाओं को जागृत करने के लिए तैयार हो रहा हो, तब फिर वो अपने उन स्रोतों को तुम्हारे लिए खोल सकता है। अगर तुम अपने अंदर छुपी हुई संभावनाओं के प्रति जागरूक होकर जीना प्रारंभ करो, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए नए ढंग से काम करना प्रारंभ कर देता है। अभी हम बड़ी सीमित संभावनाओं के साथ जीते हैं। प्राचीन काल में भी जो वर्णन आते हैं कि लोग इतना लंबा और स्वस्थ जीवन जिया करते थे, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने स्रोत से जुड़ने की तरफ बढ़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रही हो। अपनी संभावना, अपनी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, उनसे जुड़ने की यात्रा में जाने वालों की संख्या ज़्यादा रही हो, तो शरीर उनके लिए अलग तरह से काम करता रहा हो। हमारे लिए तो हमारे लक्ष्य भी बड़े सीमित हैं। वो चुक जाते हैं, हम गिर जाते हैं। ये विधि हमें उन सीमाओं से आगे धक्का देने का काम करती है। हमारे मैकेनिकल, हमारे यांत्रिक ढांचे को हटाने का काम करती है। कहती है थकने तक चलते रहो, और जब थक कर गिरो पूर्ण हो जाओ। हम थकना नहीं चाहते। विधि कहती है थक जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे अनुमान से आगे चले जाना है। तुम्हें लगता है कि थक जाएंगे तो बड़ी समस्या होगी, लेकिन अगर तुम अपने चुनाव से थक भी जाओ, अपने चुनाव के साथ, तो अचानक तुम किसी और गहरे अपने आयाम की तरफ फेंक दिए जाओगे अपने चुनाव से। आराम भी अगर किसी व्यक्ति को किसी दबाव में करा दिया जाए, तब भी वो बहुत थक जाता है। कभी इसका प्रयोग करके देख सकते हो। कोई व्यक्ति अपने चुनाव से विश्राम पूर्वक बैठा या लेटा है, और किसी व्यक्ति को बस तुम दबाव में बंदूक की नोक पर उसको 1 घंटा बिठा दो या लिटा दो। लेटना नहीं चाहता था, आदेश है कि बस तुम 1 घंटे लेटे रहोगे। वो उस 1 घंटे में ही बहुत थक जाएगा लेटे लेटे, क्योंकि ये उसके अंदर से नहीं आया है, ये उसके चुनाव से नहीं आया है। ध्यान तुम्हारे चुनाव है। तुम जीवन में क्या चुनते हो। तुम सीमाएं भी चुन सकते हो, और तुम सीमाओं से पार जाना भी चुन सकते हो। इस विधि के किसी भी आयाम पर प्रयोग करने के लिए बस इतना ही ध्यान रखें कि परिपूर्णता। अब इसका प्रयोग किसी दूसरे के साथ ना करें, इसका प्रयोग अपने साथ ही करें, क्योंकि तुम्हें दूसरे के साथ करने में अच्छा लगेगा, दूसरे को थकाने में, दौड़ाने में, दौड़ा के उसको गिरा देने में। खुद दौड़ो, खुद थको। तुम इसका प्रयोग बोलने के साथ भी कर सकते हो। बहुत बोलने की आदत है तुमको लगता है बोलना चाहिए। अक्सर मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार में
थोड़ा बोलना चालना ठीक रहता है। लोग बोलते चालते नहीं हैं तो कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। उनका सामाजिक अंतर संबंध बना रहना चाहिए। प्रश्न है, बोलने की बेचैनी क्यों है? सार्थक बोलो तो ठीक है, अगर सार्थक नहीं बोलना है कुछ तो बोलना तुम्हारे अंदर की महज एक बेचैनी है। बल्कि मेरा तो ये भी कहना है कि जो साहित्य रचने वाले लोग होते हैं, शायर और कवि भी होते हैं, वो भी बेचैनी का ही एक अलग ढंग है। वो इतने बेचैन हैं कि कुछ उनको कहना है, कुछ लिखना है, शांत नहीं बैठ सकते। शांत बैठना सबसे बड़ा सृजन है, सबसे बड़ा क्रिएटिव वर्क है। लेकिन लोगों को लगता है ऐसे कुछ कविता लिख रहे हैं, कुछ कहानी लिख रहे हैं, कुछ उपन्यास लिख रहे हैं, कुछ चित्र बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो जैसे वो कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अपने क्रिएटिव ढांचे में ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर उसको तुम देखोगे तो वो भी एक किस्म की बेचैनी। जैसे कोई कविता लिखे तो क्या उसको ये बेचैनी नहीं होती कि इसको सुना दें किसी को? शायर तो इस बात के लिए बदनाम ही है। ना सुनाएं तो लिखा भी क्यों? कहानी लिखी, एक तो वैसे ही ज़िंदगी इतनी कहानियों से बेजार है, लोग त्रस्त हैं, और फिर तुम एक और कहानी ऊपर से, कहानियों वाली दुनिया में कुछ और कहानियाँ, फिर उस कहानी को भी तुम्हें सुनाना है। लोग पढ़ते सुनते भी इसीलिए क्योंकि पढ़ने वालों के अंदर भी बेचैनी है, सुनाने वालों के अंदर भी बेचैनी। तो तुम बोलने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो। अपना कमरा बंद करो और बोलना शुरू करो, बात करना, जिब्रिश नहीं, बात करना, जो भी बातें। और कई बार तो वो बातें वैसी ही हैं जैसे तुम कमरा बंद करके करो, दूसरों से बातें भी वैसी ही हैं, वो मोनोलॉग ही हैं, डायलॉग नहीं है। वो डायलॉग जैसी प्रतीत होती हैं लेकिन वो वास्तविक रूप में मोनोलॉग हैं, यानी एकालाप है, वार्तालाप नहीं है, वो एकालाप। अच्छे लोग एकालाप में ही लगे, उनको अपनी ही गानी है। तुम्हारी सुननी इसलिए क्योंकि अपनी गानी है। शिष्टाचार है, मैंने सुना है, एक पुस्तक में पढ़ा है, कार्ल गुस्ताव जुंग का एक अनुभव, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए। जुंग लिखते हैं कि एक बार उनके दो मित्र, वो भी मनोवैज्ञानिक थे, उनके यहाँ आए और सूचना ये थी कि थोड़ा इनका असंतुलन हो गया है, लेकिन वो अपने विषय के बहुत ही विद्वान लोग थे। तो जुंग को एक बार भी देखकर नहीं लगा कि कोई असंतुलन हो गया है इनमें। अच्छी तो बात करते हैं, सारी समझदारी की बात करते हैं। फिर उनको जो उसने रुकाया था, सामने कमरा था, वो बैठा था, देख रहा था, दोनों में बड़ा स्वस्थ सुंदर शिष्टाचार वाला वार्तालाप चल रहा है। वो आश्वस्त हो गया कि नहीं ठीक है, ये शायद र्यूमर होगी कि इनका असंतुलन हो गया है इन दोनों व्यक्तियों के अंदर। अच्छे से तो बात कर रहे हैं दोनों, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, टेबल के आमने सामने बैठे। फिर उसने सोचा कि चलो इनका वार्तालाप भी सुनते हैं। तो वो खिड़की के पास और जाकर खड़ा हुआ। कहते हैं जब खिड़की के पास खड़े होकर उसने सुना तो हैरान रह गया। पूरे बॉडी लैंग्वेज से, शरीर की भाषा से, सारी भाव भंगिमाओं से ऐसा ही दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे की बातें सुन और समझ रहे हैं, सिर भी हिला रहे हैं, हाँ हाँ भी कह रहे हैं, हंस मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन दोनों की बातों में कोई संगति नहीं है, कोई तारतम्य नहीं। एक जब चुप होता है तो दूसरा बोलता है, लेकिन जो वो बोलता है उसका पहले वाली बातों से कोई संबंध नहीं होता, वो कुछ अपनी ही बोलता है। और जब वो चुप होता है तो अगला बोलता है, जिसका उसकी बातों का ना कोई जवाब है, ना बस बोलना है। तुम अपने आसपास निगाह दौड़ाओ, क्या ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते? चले आ रहे हैं, बस कुछ उनको बोलना है, बोल डालते हैं। वो बोल डालते हैं तो शिष्टाचार बस तुम भी दो चार जवाब दे देते हो, हाँ ठीक है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ठीक है।
लेकिन कोई मतलब नहीं था इस बात का। तुम अच्छे भले बैठे थे, बिना बात की बात लेकर कोई आ गया, बोलने लगा। फिर तुम भी चुपचाप बैठे थे बहुत देर से, तो तुमने थोड़ी सुनी, फिर तुमने अपनी भी सुनाई। सामाजिक अंतर संबंध तुम्हारा हो गया, दोनों रिलीज हो गए, अपने अपने घर गए। मेरा कहना है कि तुम बोलने पर भी इस प्रयोग को कर सकते हो कि अकेले कमरे में बोलो, बात करो, क्योंकि यही बात तो तुम दूसरे के साथ भी कर रहे हो। और बोलते रहो, जब थक जाओ, तुम्हारे जबड़े थक जाएं, मुंह खुलने से इनकार कर दे, एक आध वाक्य बोलने में भी तुम्हारा मुंह लड़खड़ाने लगे, तब चुप हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। और तुम्हारे इस मोनोलॉग से, एकालाप से उस क्षण मुक्ति घटेगी। फिर तुम्हारे अंदर से हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी प्रकट हों जो सुंदर और वास्तविक हो, जिनका कुछ मूल्य हो। किसी भी आयाम पर इसका प्रयोग किसी भी आयाम पे कर सकते हैं। सुनना, अब जैसे सुनने की बात पर आए, और देखना, चलने के अलावा इन दो बिंदुओं पर जाएं, तो सुनने की भी तुम्हें बहुत ललक रहती है कि कुछ गाना सुने, कुछ म्यूजिक सुने, और अक्सर लगता है कि सुन नहीं पा रहे हैं, पूरा वक्त नहीं मिल रहा है। एक बार अच्छे से म्यूजिक सुन लेते तो निर्वाण को उपलब्ध हो जाते, अच्छे से गाने सुन लेते एक बार तो ज़िंदगी बदल जाती। लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि सुन डालें। हफ्ते 10 दिन में कभी वक्त निकालें, 1, 2, 3 दिन का, और बैठ जाएं 8-10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, और सुनते चले जाएं। तुम्हारे कान जवाब दे दें। जब चीज़ें बज रही हों और तो सुनाई देना बंद हो गया हो। कभी कभी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोगों के घरों में टेलीविज़न चल रहा है, क्योंकि उनको सुनने की आदत पड़ चुकी है। सुनता कोई नहीं, टेलीविज़न चल रहा है, बज रहा है, या गाना बज रहा है, सारे काम चल रहे हैं, सुनता कौन है? वो भी तुम आधा आधा सुन रहे हो, क्योंकि इधर उधर से कान में आवाज़ पड़ गई तुम्हारे। तो पूरा सुन डालो और सुनना एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब वो सुनना एग्जॉस्ट होगा, तब तुम्हारे सुनने के नए तल टूटेंगे, जिसमें तुम अस्तित्व की बहुत सारी उन घटनाओं, उन तरंगों को भी सुन पाओगे जिनका सुनना संभव है। तुम जब इस नाद से हटोगे तो शायद उस नाद को भी सुन पाओगे जिसको मिस्टिक्स, रहस्यदर्शी, अनाहत नाद कहते रहे। कोशिश लेकिन उसकी बेकार। फिर देखना भी हम बचा बचा कर करते हैं। जो भी देखना है तुम देखो पूरी तरह, जब तक कि देखने से थक न जाओ। क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इसीलिए मनोरंजन का जगत हमको थोड़ा थोड़ा दिखाने का काम करता है, और आधा आधा सब बचा रहता है। देखो पूरी आँख खोलकर भरपूर ढंग से, और फिर देखने को कुछ नहीं बचेगा। और जब देखने का सामान्य तल एग्जॉस्ट होगा, तो देखने का वो तल खुलेगा जो छुपा हुआ है, अतीन्द्रिय तल, अदृश्य तल, जिसको भी देखा जा सकना संभव है, लेकिन हम सामान्य तल के देखने में इतने अटके हैं, पूरे नहीं हैं कि उस अतीन्द्रिय तल के देखने को कभी भी देख नहीं पाते। संभव है तुम सड़क के किनारे ही या अपने घर की बालकनी पे ही कहीं बैठ जाओ, देखते रहो लोगों का आना जाना। जब तुम्हें लगे कि नहीं अब नहीं देखेंगे, बहुत हो गया, तब भी देखते रहो। फिर जब तुम्हें लगे कि बहुत हो रहा है देखना, तब भी देखते रहो। और अचानक सामान्य आवाजाही, सामान्य हलचल तुम्हारे देखने के क्षेत्र से विदा हो जाएगी और कुछ नया प्रवेश करेगा। किसी भी इंद्रिय के काम को पकड़ो और उसको परिपूर्णता तक ले जाओ, उसको गिरने दो, समाप्त होने दो, और फिर नया तल, वो तल जो तुम्हें एक नई परिपूर्णता देगा। ये विधि बहुत सुंदर है, उन सारे लोगों के लिए है
जो क्रियाओं में उलझे हैं और उनको लगता है क्रियाएं इतनी ज़्यादा हैं कि हम ध्यान में कैसे हो सकते हैं, तो अपनी क्रियाओं को पूर्ण होने दें। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।